देखिए, मुस्लिम आक्रमण में हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में। जो तीसरा आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद गौरी। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी गैर प्रांत का शासक था जो अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, इसका पूरा नाम सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह संस्वाहिनी वंश का शासक था। इसने 1175 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान प्रांत पर आक्रमण किया तथा इसे जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा चालुक सोलंकी वंश का मुल्क राजा द्वितीय या भीमदेव II मुल्क राज तो कमजोर शासक था, किंतु उनकी माता नायिका देवी एक सख्त महिला थी जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भारत में मुस्लिमों की सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम था जिसने हिंदू देवी देवताओं से युक्त सिक्के चलाए जिसमें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होती थी। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन वर्तमान में हरियाणा में है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राय थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहायता गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज चौहान मारे गए। थोड़ा सा नोट्स में जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध के समय बुंदेलखंड का राजा प्रमरदो देव था। दूसरे नोट्स में, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई, अर्थात तराइन का दूसरा युद्ध मुस्लिम सत्ता का प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद भारत पर मुस्लिम सत्ता का राज चलने लगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा वीडियो में जान लेंगे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या किया थे।